अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही यम्मी सी डिलीशियस से माउथ वाटरिंग बीफ के कोफ्ते। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। बीफ के कोफ्ते बनाने के लिए हमें अपना काम दो हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार करेंगे, फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए मेरे पास 250 ग्राम बीफ का कीमा है। इसको मैंने बहुत बारीक कीमा लिया और इसको अच्छी तरह पानी से धो लिया और बिल्कुल ड्राई कर लिया है। छन्ने में रख के दबा दबा के आप इसका पानी निकाल लिएगा ताकि कोफ्तों में पानी नहीं हो। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याज ले ली है, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया। अगर आपके पास बड़ी प्याज है तो आप हाफ प्याज यूज़ करें। 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन है फ्रेश कुटा हुआ, 1 हरी मिर्चे और 1 बंच फ्रेश हरा धनिया। और हरा धनिया में भी बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने इसको भी अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लिया है। स्पाइसेस में हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून सॉल्ट है और 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च है। 2 टेबल स्पून भुने हुए चने हैं, मैंने इसको बारीक पीस लिया। अब ये 3 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करते हैं हम कोफ्ते बनाना। सबसे पहले मैंने एक चॉपर ले लिया है, चॉपर भी बिल्कुल ड्राई है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे, हरी मिर्च हरा धनिया सब शामिल करके अदरक लहसुन के साथ, और इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। कीमा शामिल करने के बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम भुने हुए पाउडर चनों का और इसको भी हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। कीमा अच्छी तरीके से पिस चुका है। थोड़ा थोड़ा अपने हाथों पे पानी लगाएंगे और छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। ऐसी बॉल्स बनानी है कि इसमें आप बिल्कुल क्रैक ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। आपको बड़े पसंद हैं, छोटे पसंद हैं, दरमियाने पसंद हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए क्योंकि थोड़ा सा पकने के बाद ये शोरबे में थोड़ा सा अपना साइज़ इन्हेंस कर लेते हैं। तो अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज थी। दरमियानी प्याज को मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। साथ में 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, छिलका उतार के इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन है फ्रेश कुटा हुआ, 1 हरी मिर्च है और थोड़ा सा हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है। 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया है, हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी है, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ नमक है मेरे पास, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास हाफ टी स्पून है पिसा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। और साबुत गरम मसाले में 2 छोटी हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 लौंगी, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा है। और अच्छा मेरे पास यहाँ पे तेज पत्ता खत्म हो गया, आप एक तेज पात भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे एक बड़ी सी पतीली रख ली, थोड़ी सी खुली पतीली में आप बनाइएगा। इसमें मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करा है। अब इसमें हम खड़े गरम मसाले डालेंगे और हल्का सा इसको सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। अच्छा, मैं आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ मटन कोफ्तों की, तो आप चाहें तो वहाँ से मटन कोफ्तों की रेसिपी वो भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। थोड़े से वो डिफरेंट है, ये थोड़े से डिफरेंट है, दोनों का टेस्ट बहुत मज़े का होता है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। गरम मसाला अच्छी तरह करकर आ गया। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने प्याज की अच्छे तरीके से बुनाई करी है। इसका कलर ट्रांसपेरेंट होके चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना लेकिन कच्चापन ख़त्म करना है। अब इसमें हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे और इसकी भी 1 मिनट बुनाई करेंगे। अदरक लहसुन की भी बुनाई हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट के साथ ही शामिल कर देंगे हम तमाम स्पाइसेस, हल्दी धनिया पिसा हुआ जीरा और नमक, और इसकी अच्छी तरीके से अब बुनाई करेंगे। अब इसमें हम तकरीबन मसाला भूनने के लिए तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बस पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। और इस तरीके से हम मसाले की अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। मसाला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल सरफेस पे आ गया। बिस्मिल्लाह भर के और आराम से एक एक करके कोफ्ता इसमें शामिल करेंगे हम। बड़ा पैन इसलिए लिया ताकि कोफ्तों को आराम से स्पेस मिले, वो अलग अलग रहकर अपने आप को पका सकें। कोफ्ते शामिल करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसको ढके हुए। अब हम हल्का हल्का सा कोफ्तों को ट्विस्ट करेंगे ऑयल के साथ और मसाले के साथ।
और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी मैं ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बॉइल्ड आने का इंतज़ार करेंगे। कोफ्तों के सालन पे उबाल आ चुका है। अब इसको मैं ढक दूँगी और इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि कोफ्तों का कीमा कच्चा होता है तो उसे भी कुक होना ज़रूरी है और शोरबा भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त से कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम एंड में शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च, ये 20 से मैंने 2 पीस कर लिए थे, और कटा हुआ हरा धनिया। और हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम मिक्स ऐसे ही करेंगे ट्विस्ट करके, और फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर 5 मिनट बाद आपको उसकी लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त से बीफ के कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनते हैं। तो आपसे मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मेरी तमाम रेसिपीज़ को फुल वॉच करें। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।